दोस्तों, जब जीवन की राह में अंधकार घिराता है, जब चारों ओर असफलताओं की आंधी चल रही होती है और भीतर डर, शंका और हताशा घर कर जाती है, तब एकमात्र शक्ति जो हमें संभालती है वह है आत्मविश्वास। बुद्ध कहते हैं, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि जब बाहरी सहारे टूटने लगें, तब भीतर की रोशनी को जलाए रखो। आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं, यह उस आत्मिक जागरूकता से उपजता है जहां व्यक्ति स्वयं को जानता है, अपने अनुभवों पर भरोसा करता है और हर परिस्थिति में अपने विवेक से निर्णय लेता है। बुद्ध के अनुसार आत्मबल वही है जो मोह, भय और द्वंद्व की आंधियों में भी अडिग रहे, जो बार बार गिरकर भी उठे और अपने भीतर के सत्य को थामे रखे। आत्मविश्वास केवल सफलता की कुंजी नहीं, बल्कि आत्ममुक्ति का पहला द्वार है, जहां व्यक्ति स्वयं का मार्गदर्शक बन जाता है। बुद्ध के इन विचारों को सिर्फ समझना ही काफी नहीं, उन्हें जीना जरूरी है। और यही समझाने के लिए आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मविश्वास की लौ को बुझने नहीं दिया। दरअसल सीतापुर नामक गांव के आखिरी कोने में एक टूटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहता था अमर, अपनी मां गायत्री और पिता हरिराम के साथ। एक छोटा सा घर, बाहर से मिट्टी से लिपा हुआ, अंदर बस एक चटाई और 2 पतले गद्दे। छत पर पॉलिथीन की कुछ चादरें थीं जो बरसात में पानी को टपकने से रोकने की नाकाम कोशिश करती। अमर की उम्र लगभग 10 साल थी। वह सुबह 4 बजे उठता, पहले अपने पिता के साथ खेत जाता और फिर 7 बजे स्कूल के लिए 6 किलोमीटर पैदल निकल पड़ता। रास्ते में कीचड़ होता, कभी बारिश तो कभी तेज धूप, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसे पता था कि पढ़ाई ही उसका रास्ता बदल सकती है। गांव के लोग जब अमर को किताब लेकर चलते देखते तो तंज कसते, क्यों रे, मास्टर बनने चला है, तेरे जैसे लड़के खेतों में ही अच्छे लगते हैं। अरे पढ़ लिख के करेगा क्या, नौकरी तो तेरे बाप को भी नहीं मिली। लेकिन अमर सिर्फ मुस्कुराता। उसे मालूम था, ताने तो तब भी मिलते हैं जब कोई हारता है और तब भी मिलते हैं जब कोई आगे बढ़ता है। रात में जब बाकी बच्चे सोते, अमर लालटेन के नीचे किताब खोलकर पढ़ता, गणित के सवाल हल करता, विज्ञान के चित्र बनाता। मां हर रात उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती, बेटा तू मेरा सपना है, तुझमें ही हमारी दुनिया का उजाला है। समय बीता। अमर ने कक्षा 10वीं का इम्तिहान दिया। उसके पास न कोचिंग थी, न गाइड, न इंटरनेट, बस किताबें थीं और पढ़ने की जिद। परिणाम आया, जिले में टॉप। ये देख पूरा गांव हैरान रह गया। वही लोग जो कभी ताने मारते थे अब मिठाई लेकर घर आ रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने पिता से कहा, हरिराम जी, आपका बेटा गांव का नाम रोशन कर रहा है, इसे शहर भेजिए, आगे की पढ़ाई वहीं होगी। प्रिंसिपल की बातों को सुनकर अमर की मां की आंखों में आंसू आ गए थे, गर्व के, लेकिन डर भी। अब खर्चा कैसे चलेगा? कॉलेज की फीस 18,000 रुपये सालाना थी। पिता की साल भर की कमाई मुश्किल से 25,000 के आसपास थी। इन सब चीजों को देखकर अमर की मां ने अपने शादी के कंगन निकाले। पिता ने अपने खेत के बैल बेच डाले। यह सब देख अमर ने रोते हुए कहा, बाबा ऐसा मत करो, मैं नहीं पढ़ूंगा। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा जब कोई बीज बोता है तो एक फसल नहीं खोता, एक भविष्य बनाता है। समय बीता और कुछ समय बाद अमर शहर आ गया। शहर में आकर अमर को समझ आया कि ये दुनिया बहुत अलग है। यहाँ के छात्र महंगे लैपटॉप और स्मार्टफोन लेकर आते थे, अंग्रेजी बोलते थे, कॉफी पीते थे और स्टाइलिश कपड़े पहनते थे। अमर के पास एक पुराना बैग, 2 जोड़ी कपड़े और एक डायरी थी जिसमें लिखा था, मां को पक्का घर दिलाना है। वो हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए कॉलेज से दूर एक धर्मशाला में रहा करता। वहां दिन में सफाई करता, रात में पढ़ता। दिन में क्लास के बाद एक कैफे में बर्तन धोता और रात को 2 बच्चों को ट्यूशन देता। लेकिन एक दिन वो इन सब चकाचौंध से थक सा गया। वह वहीं पास के ही एक पार्क में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि यह शहर उसके जैसे लड़कों के लिए नहीं है। उसने तुरंत फोन उठाया और मां को कॉल किया। मां, मुझसे नहीं हो पा रहा, यह सब बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूं।
माँ ने कुछ सेकंड चुप रहकर जवाब दिया, बेटा तू दिया है, और दिए की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आंधी चलती है। तू बुझ गया तो अंधेरा होगा। लड़ बेटा, क्योंकि तुझसे बहुतों की रोशनी जुड़ी है। मां की आवाज में जो भरोसा था उसने अमर के टूटते आत्मविश्वास को फिर से जगा दिया। उस रात उसने अपनी डायरी खोली और एक वाक्य लिखा, अब कोई बहाना नहीं, बस इम्तिहान ही इम्तिहान है। उसने अगले ही दिन से खुद के लिए एक रूटीन बनाया। सुबह 5 बजे उठकर दौड़, 6 से 9 क्लास, 10 से 3 कैफे में काम, 4 से 6 ट्यूशन और फिर रात को लाइब्रेरी में पढ़ाई। उसकी दिनचर्या किसी सैनिक से कम नहीं थी। भूख लगती तो बिस्कुट खा लेता, नींद आती तो चेहरे पर पानी मार लेता। कई बार साथी छात्र उसे देखकर हंसते, वे कहते ओए लाइब्रेरी का चौकीदार आ गया। लेकिन अमर सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था ये हंसी भी एक दिन तालियों में बदलेगी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक टेक्निकल प्रोजेक्ट प्रतियोगिता रखी गई। पूरे राज्य के कॉलेज उसमें भाग ले रहे थे। अमर के पास लैपटॉप नहीं था, लेकिन एक आइडिया था। उसने अपने पुराने मोबाइल से इंटरनेट लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया, गत्तों और तारों से मॉडल बनाया। प्रतियोगिता के दिन उसका मॉडल सबसे साधारण दिख रहा था, लेकिन जजेस ने जब उसकी कार्यप्रणाली सुनी तो दंग रह गए। परिणाम आया, पहला पुरस्कार। अमर, अखबार में हेडलाइन छपी, गांव का लड़का, टेक्नोलॉजी में बना सितारा। अब वही प्रोफेसर जो कभी उसे नोटिस नहीं करते थे, क्लास में सराहना करने लगे। कुछ सीनियर्स भी पास आकर बोले, भाई हम तुझे गलत समझते थे, तू रियल हीरो है। अब अमर का आत्मविश्वास 2 गुना हो गया। कॉलेज खत्म होते होते उसने 5 बड़ी प्रतियोगिताएं जीतीं। उसकी प्रसिद्धि को देखते हुए एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे सीधे प्लेसमेंट के लिए बुलाया। कंपनी के इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अमर ने मुस्कुराकर कहा, मां की आवाज, भूखे पेट की आदत और सपनों से भरी आंखें। नौकरी मिल गई, सालाना पैकेज 22 लाख रुपए। उसी दिन अमर ने एक पक्का मकान गांव में बनवाने का आदेश दिया। अगले हफ्ते वो गांव पहुंचा, नई कार से, मगर वहीं पुराने कपड़ों में। गांव के लोग जो कभी ताने मारते थे, अब स्वागत कर रहे थे। देखो देखो, अमर आया है, हमारा हीरा। अमर ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, उसने गांव में एक फाउंडेशन शुरू किया, प्रकाश पथ। गांव के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, किताबें और डिजिटल क्लासेस। उसने गांव के स्कूल में एक बड़ा हॉल बनवाया, जहां वो खुद बच्चों को महीने में 1 बार पढ़ाने आता। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, भैया क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूं? अमर ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू मुझसे बड़ा बनेगा, बस बुझना मत, चाहे जितनी भी आंधी आए। अमर की जिंदगी अब उस मोड़ पर थी जहां उसके पास सब कुछ था, सम्मान, पैसा, नाम और समाज में एक अलग पहचान। लेकिन एक बात उसने हमेशा सीखी थी, जिस धरती से उगा हूं उसे सींचे बिना फल खाना अधूरा है। एक दिन अमर को एक निमंत्रण मिला, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता। वहां देश भर के हजारों छात्र, शिक्षक और लीडर्स आए थे। स्टेज पर आकर उसने माइक संभाला। भीड़ चुप हो गई। अमर ने धीमी आवाज में कहा, मैं मिट्टी से बना एक ऐसा दिया हूं जिसे आंधियों ने तो डराया पर बुझा ना सके। जब कोई कहता था तू नहीं कर सकता, तो मैं मन में मां की आवाज सुनता था, तू लड़ बेटा, क्योंकि तुझसे बहुतों की रोशनी जुड़ी है। आज अगर आप मुझ में कुछ देख पा रहे हैं तो वो मेरी मेहनत नहीं, मेरी हार न मानने की जिद है। याद रखिए, हर सपने की एक कीमत होती है, लेकिन अगर सपना सच्चा है तो उसे पूरा करने की ताकत भी आप ही के अंदर होती है। तालियों की गूंज देर तक रुकी नहीं। बाद में अमर ने अपनी पूरी सैलरी से गांव के हर बच्चे के लिए डिजिटल स्कॉलरशिप शुरू की। और एक बात हमेशा हर बच्चे से कहता, तुम दिया बनो, क्योंकि जब अंधेरा बढ़ता है तब रोशनी की कीमत और बढ़ जाती है। यह कहानी उन लाखों युवाओं की है जो संघर्ष से डरते नहीं, बल्कि उसे गले लगाकर अपने भाग्य को लिखते हैं। अगर आप भी जिंदगी की किसी आंधी से जूझ रहे हैं
तो याद रखिए, आप बूझने के लिए नहीं बने, आप जलाने के लिए बने हैं।